अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल कुरान का पैगाम। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह पैगाम और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आज के इस वीडियो में हम एक अजीम नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी, उनके इल्म, उनकी हिकमत और उनकी उलूहियत के बारे में बात करेंगे। कुरान मजीद में हजरत इदरीस AS का जिक्र मुख्तलिफ जगहों पर आया है। अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ करते हुए फरमाया, वाजकुर फिल किताबी इदरीस इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्यन व रफनाहु मकानन अलिय्यन, यानी कुरान में इदरीस का जिक्र करो, वह सच्चे और नबी थे और हमने उन्हें बुलंद मर्तबा अता किया। हजरत इदरीस AS वह पैगंबर हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत सारी फजीलतों के साथ नवाजा। आपका असल नाम अखनूक माना जाता है और आपका सिलसिला नसब हजरत शीश बिन आदम AS तक जाता है। इदरीस AS पैगंबरों में से सबसे पहले शख्स थे जिन्हें लिखना और कलम चलाना आता था। आपने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत और उसके अहकाम की तरफ बुलाया। दोस्तों, हजरत इदरीस AS की एक अजीम फजीलत यह थी कि आप इल्म और हिकमत में बहुत आगे थे। आपने अपनी कौम को सिर्फ अल्लाह की इबादत की दावत दी और उन्हें शिर्क और गुमराही से रोका। आप फार्मिंग, सिलाई और इल्मे नुजूम, एस्ट्रोनॉमी जैसे फनून के बारे में भी मालूमात रखते थे। इस वजह से आपको इंसानियत का पहला मुअल्लिम और टीचर भी कहा जाता है। हजरत इदरीस AS को सिलाई का फन सबसे पहले दिया गया। आप कपड़ों को सी कर पहनने लगे, जबकि उससे पहले लोग जानवरों की खाल में गुजारा करते थे। यह इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा इनकलाब था। इसी तरह आपने लिखने पढ़ने का फन भी अपनी कौम को सिखाया। आपने उन्हें तालीम और इल्म की अहमियत समझाई। कुरान हमें यह बताता है कि हजरत इदरीस AS बहुत सादिक और सच्चे नबी थे। आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजामंदी हासिल करने की कोशिश की। अल्लाह ताला ने आपको ऊंचा मर्तबा और मुकाम अता किया। तफसीरों में आता है कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा ही आसमान पर उठा लिया था। दोस्तों, हजरत इदरीस AS की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि इल्म और हिकमत इंसानियत के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। जो शख्स इल्म हासिल करता है और उसे अल्लाह की राह में इस्तेमाल करता है, वह दोनों जहान में कामयाब होता है। हजरत इदरीस AS ने अपनी कौम को शिर्क और बुत परस्ती से बचने की दावत दी। उनका पैगाम यह था कि सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाओ, उसकी इबादत करो और उसी से मदद मांगो। लेकिन उनकी कौम में कुछ लोग उनकी बातों पर चले और कुछ ने इनकार कर दिया। आपकी हिकमत का यह भी सबूत है कि आपने अपनी कौम को दुनिया और आखिरत दोनों की फलाह की तरफ बुलाया। आप सिर्फ एक नबी नहीं, बल्कि एक मुअल्लिम, एक टीचर और एक मुस्लिह भी थे। आपने इंसानियत को दिखाया कि असल कामयाबी सिर्फ अल्लाह की इताअत और इल्म में है। दोस्तों, सोचिए कि अगर हजरत इदरीस AS ने इंसानियत को सिलाई और लिखने पढ़ने का फन न सिखाया होता, तो शायद आज दुनिया में तालीम का सफर इस तरह आगे न बढ़ता। यह सब अल्लाह की मर्जी और उनके पैगंबरों के जरिए हुआ। हजरत इदरीस AS के जरिए हमें यह सबक भी मिलता है कि इल्म और हिकमत को हमेशा अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, सिर्फ दुनिया के फायदे के लिए नहीं, बल्कि आखिरत के लिए भी। आखिर में दोस्तों, हजरत इदरीस AS की जिंदगी एक रोशन मिसाल है सबके लिए। उनकी सिद्क, उनकी सच्चाई, उनकी हिकमत और उनका इल्म हमेशा इंसानियत के लिए मशाल राह रहेगा। दोस्तों, यह थी हजरत इदरीस AS की जिंदगी और उनके पैगाम की एक झलक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि यह पैगाम सब तक पहुंचे। और मजीद मालूमात के लिए हमारी ब्लॉगर वेबसाइट कुरान का पैगाम पर जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।